तो हम बात करेंगे, हमारे साथ कमला भसीन हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस अभियान से जुड़ी हुई हैं, और दीपिका नारायण भारद्वाज हैं और सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन से हैं, डॉक्यूमेंट्री भी बनाती हैं। और बीच में हैं स्वप्ना मैनी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और कुलसुम रशीद हैं, आप सदस्य हैं जागोरी की, और प्रहलाद कक्कड़ साहब फ्रेम में दिख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। एड गुरु हैं तो आपकी दुनिया से मुतल्लिक सवाल किए जाएंगे। कमला जी, हम पहला सवाल यही अपने दर्शकों की नज़र से जानना चाहते हैं। अनुष्का शंकर हों या पूजा भट्ट हों, उन लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं और तहलका पत्रिका में तो काफ़ी बढ़िया से लोगों ने इस पूरे आज के समाज में नेतृत्व से लेकर अपनी बात कहने के बीच में औरतों की क्या भूमिका है और किस तरह से उनका अपना मोल भाव है, बार्गेन है, उसके अनुभवों को उन्होंने साझा किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये धारणा उनका ये शेयर करना, साझा करना, इस बात को, ये धारणा को तोड़ने के लिए है कि हिंसा सिर्फ हाशिए पर की औरतों के साथ नहीं हो रही है, सिर्फ आम औरतों के साथ नहीं हो रही है, उन औरतों के साथ भी हिंसा हुई है या हो रही है जो सशक्त मानी जाती हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में अपने लिए कुछ हासिल किए हैं तमाम चुनौतियों को का सामना करते हुए। बिल्कुल, मैं अपने बारे में आपको कह सकती हूँ कि 4 और 8 साल की मेरी उम्र के बीच में मुझे 13 मर्दों ने गलत तरीके से छुआ था। उसके बावजूद मैं सरवाइव करके बचकर यहाँ तक पहुँची हूँ, तो ये मेरी ताकत थी। लेकिन मेरे जैसी हजारों लाखों करोड़ों औरतें नहीं निकल सकी बाहर। मैं सर्वाइवर हूँ, वो विक्टिम बन गई। लेकिन दूसरा ये प्रतीक इस बात का है कि अब हम औरतें समझ रही हैं कि मेरे साथ जो हिंसा हुई है उसके बारे में बताना मेरे लिए तो शर्मिंदगी नहीं है, मेरे पिताजी के उस दोस्त के लिए है जिसने मुझे गलत छुआ, मेरे सौतेले पिता के लिए है जिसने मुझे गलत छुआ, मेरे अध्यापक के लिए है, मेरे धर्म गुरु के लिए है, मेरे नेता के लिए है, मेरे बॉस के लिए है। तो ये जो खामोशी हम तोड़ रहे हैं, इसलिए तोड़ रहे हैं कि गिरते हम नहीं हैं, गिरते ये हिंसा करने वाले हैं। कमला, मैं आज के आंदोलन के जो इवेंट है, जिसको क्रांतिकारी भी बताया जा रहा है, उसके संदर्भ में पूछना चाह रहा हूं कि ये जो आपने अभी बताया कि आपके साथ 4 से 8 साल की उम्र में 13 मर्दों ने अलग अलग गलत तरीके से छुआ, ये मैं ये समझ सकता हूं कि आप जिस तरह की ज़िंदगी में सक्रिय हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, तो आप बोलती हैं। ये बोलने का बदलाव या इसका नज़रिया कि हम खुलकर बात कर सकते हैं टीवी के स्टूडियो में या सड़कों पर या वापस घर में जाकर, आज के इवेंट ने कितना उसमें योगदान किया है? बदल क्या गया कि जब आज ऐसा क्या बदल गया है पिछले 40-50 सालों में, या कुछ बेहतर हो गया कि जहां कमला भसीन हो या फिर पूजा भट्ट हो या अनुष्का शंकर हो, वो सार्वजनिक रूप से अपने साथ हुए व्यवहारों को अब वो उस पर बात करने लगी हैं? मैंने पहली बार ये बात की थी 1985 में। एक फिल्म बन रही थी, नायरोबी कॉन्फ्रेंस में हम जा रहे थे उस वक्त, लेकिन तब मैं 40 बरस की थी और वो ताकत महिला आंदोलन ने मुझे दी थी। और धीरे धीरे मेरा मेन काम है ट्रेनिंग करना साउथ एशिया में। हर ट्रेनिंग में हम बात करते हैं और आप मानेंगे नहीं कि 35 से 50% महिलाएं कहती हैं हिचकते हुए पहली बार, हाँ मेरे साथ भी हुआ। अनुष्का शंकर 30-35 की उम्र में बोली, मैंने खामोशी तोड़ी थी जब मैं 40 बरस की थी। इसके पहले हम तोड़ नहीं पाए, नहीं कह पाए, और मुझे आज तक नहीं पता कि मैंने क्यों अपने माता पिता से नहीं कहा, मेरे 5 बहन भाइयों से नहीं कहा। कोई मुझे धक्का देता था तो मैं कह देती थी। मैंने इस पर एक किताब लिखी है कि काश मुझे किसी ने बताया होता। छोटी सी किताब है, बच्चों के लिए भी है, उनके माँ बाप के लिए भी है। उसमें मैंने सवाल पूछा है कि मैं क्यों खामोश थी, और दिल पे रख के आपको हाथ मैं कहती हूँ, इसका जवाब मुझे नहीं मालूम। ठीक है। क्या मेरे अंदर शर्मिंदगी थी? 5 साल की उम्र में शर्मिंदगी ही कहाँ से आ गई? और इतने अच्छे परिवार में मैं क्यों खामोश रही? कभी शायद किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी, वो बताएंगे। तो महिला आंदोलन हमें ताकत देता आया है, और मुझे लगता है कि ये जो आज माहौल बना है, ये अपने आप नहीं बना, ये एक रेप केस से नहीं बना। ये महिला आंदोलन में ये
ये जो सफ़ेद बाल हैं 40 साल से इसको काम को करके आए हैं। माहौल है, संविधान है हमारा जो हमें कहता है कि हम आज़ाद हैं, और बहुत सी आवाज़ें हैं जी। और हम तैयार थे कि 16 दिसंबर को ये हुआ तो हम उठ के खड़े हो गए। कुलसुम, जो कमला बात कर रही हैं कि उसके ही संदर्भ में मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या ये समझा जाए कि ये औरतों का, आम लड़कियों का कोई एक उग्र दौर है जहाँ वो जो तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि आज मौज मस्ती का दिन है और काफ़ी लोग नाच गा रहे हैं उस जगह को अपना दावा करने के लिए उस स्पेस पे, कि वो एक एग्रेसिव फेज़ आ रहा है, एक उग्र दौर आ रहा है कि जहाँ वो चुनौतियाँ दे रही हैं। इसी से मेरा सवाल है कि क्या आज का ये इवेंट उन सख्त सवालों को स्थापित करने में कामयाब रहा जो कभी उन सवालों पर कमला भसीन चुप हो गई और जो जिन सवालों पर वहाँ आई हुई लड़कियाँ चुप होती रहीं? मुझे लगता है कि बदला क्या, मतलब एक ताकत, सामूहिकता, कलेक्टिव फीलिंग तो आई, चेंज क्या हुआ उसके बोलने में, एक्सप्रेशन में, अभिव्यक्ति में क्या चेंज हुआ? मुझे लगता है कि लड़कियों को और औरतों को जब ये मौका मिलता है कि वो आकर एक साथ जुटकर कुछ कहें, वो ही एक बहुत बड़ी बात है। वो अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है कि लड़कियां एकजुट होकर नाच रही हैं, गा रही हैं। हम सब ने 16 दिसंबर देखा, हम सब सड़कों पर थे, हफ्तों तक सड़कों पर थे। ऑर्डिनेंस आया, हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, हम लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट करे, लेकिन आज का दिन कहता है कि हम जब सड़कों पर उतरे, हम जब पार्लियामेंट स्ट्रीट पे गए, हम जब द्वारका गए, हम जब शहर में दूसरी जगहों पर आए, तो एक सोच के साथ आए कि बस अब और हम हिंसा नहीं सहेंगे। और इसमें वो दिसंबर वाले माहौल की तरह लड़कों की संख्या कितनी थी? काफी संख्या थी। और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि जब हमने 16 दिसंबर के बाद देखा कि एक उम्र के लड़के आए थे, मतलब बहुत यंग क्राउड था। आज हमने देखा कि हर उम्र के लोग थे, छोटे बच्चे थे, बूढ़े लोग थे और जवान लड़के थे। और इससे कहीं ना कहीं ये सीख मिलती है कि जिस तरीके से लड़के और पुरुष डिह्यूमनाइज हुए हैं, आज हमने कुछ ऐसे पुरुष देखे जो खड़े हुए थे हमारे साथ, जो हमारे साथ आवाज़ उठा रहे थे, हमारे साथ नाच रहे थे, हमारे साथ गा रहे थे, हमारे साथ ये कह रहे थे कि हाँ, हम भी हिंसा के खिलाफ हैं।